सो विल कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम्स इन ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं वी विल कंटिन्यू विद दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे सम एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स एज वेल. ठीक है, ओके. सो ये वाला देखिए सवाल, कॉस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन. तो अगर हम इसको लेते हैं, देखिए कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम है, तो हम इसको जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम है. सो दिस विल मीन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू एम, है ना. तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम. ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम. ये हो गया हमारा पहला वाला इक्वेशन. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. नाउ लेट्स ट्राई टू क्रैक दिस वन. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए सेक थीटा मतलब हो गया आपका 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन. अभी हम इसको अगर कॉमन एलसीएम पे लेकर आते हैं, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन. सो दिस वुड मीन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन. ठीक है, सो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. दिस वुड बी आवर सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, ओके. सो अभी देखो यहाँ पे इफ़ वी हैपन टू सब्सटीट्यूट फॉर साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो ये वाला इक्वेशन अगर हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम. ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम. और अगर हम ये वाला इक्वेशन लेते हैं, ये वाला हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ना. तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम. साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस. अभी अगर हम यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस रेज टू 4 थीटा अपॉन एम का स्क्वायर, है ना. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हमने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी दिस मच. ओके, अभी इसी वैल्यू को तो हमारा लेट्स से ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा फ्रॉम 3 इन 2. ठीक है, फ्रॉम 3 इन 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, कॉस रेज टू 4 थीटा बाई एम का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, विच वुड मीन हाउ मच, कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर एन. कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर एन. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, ओके. चलिए, तो आपका ये कॉस क्यूब थीटा हो गया. तो हम यहाँ पे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज एम स्क्वायर एन का क्यूब रूट. ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑफ बोथ साइड्स. ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई आपकी एम स्क्वायर एन. ठीक है, एम स्क्वायर एन का 1 क्यूब. ठीक है, ओके. और हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे लिए क्या है इस इक्वेशन के हिसाब से, एन कॉस थीटा, है ना. तो अभी अगर हमने यहाँ पे एन किया और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है, एम स्क्वायर एन 1/3. ठीक है, एम स्क्वायर एन 1/3, है ना. कॉस यहाँ पे किधर गया, वेयर इज इट गॉन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी देखो, एन कॉस थीटा. तो एन इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है वो देखो, एम स्क्वायर एन 1/3. ठीक है, तो इसका हो गया भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा. नाउ वी नो फ्रॉम आइडेंटिटी हमको बेसिकली यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करना है, वी हैव टू एलिमिनेट थीटा. ठीक है, फ्रॉम आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर लेंगे हम बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो इस आइडेंटिटी को हमें अगर यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे देखो, कितनी हो जाएगी, दिस विल बी n इंटू 1, यहाँ पे m 2/3 और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3. सो दिस विल बी हाउ मच, m 2/3 और n 1/3 प्लस 1, है ना,
1/3 प्लस 1, so that is going to be how much? 3, 4/3, तो n 4/3, ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, mn 1/3 का, सॉरी चलिए दिस कैन बी रिटन एज, चलो इसको पहले ऐसे ही लिखते हैं हम, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेट्स से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है m रेज टू 2/3 n रेज टू 4/3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर n 1/3 और इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया आपका, दिस विल बी m 2/3 n 4/3 प्लस m 4/3 n 2/3, दैट इज द आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया आपका, दिस विल बी इक्वल टू 1। चाहे तो आप इसमें कॉमन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपने m को और n को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा बोलो, यहाँ पे बचेगा आपका m 2/3 को और n 2/3 को कॉमन निकाला आपने, m 2/3 और n 2/3 को, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा बोलो, n स्क्वायर, दिस विल बी बेसिकली n का, नहीं 4/3 है ना, तो आपका n बचेगा, है ना, 2/3 प्लस 1, नहीं, लेट्स कीप इट सिंपल ओनली, ठीक है, सो m 2/3 4/3 प्लस दिस इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो m n का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, m n का स्क्वायर 2/3, ठीक है, प्लस m स्क्वायर n अगेन 2/3, दिस इज इक्वल टू 1, तो हमारा थीटा देखिए इसमें एलिमिनेट हो गया, थीटा हैज बीन एलिमिनेटेड, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन हियर। आपका यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है सेक थीटा माइनस टैन थीटा और y की वैल्यू दी है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देन प्रूव दैट एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस एक्स। तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, देखो एक्स वाई प्लस 1 कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 विल बी इक्वल टू, एक्स की वैल्यू इतनी है, देखो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है, और x की वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, ठीक है, ये हो गया आपका LHS, दिस विल बी बेसिकली योर LHS। सो इफ वी हैपन टू ब्रेक दिस सेक थीटा, मतलब हो गया आपका 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया प्लस 1। सो आपका यहाँ पे बनता है कितना, दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, 1 प्लस कॉस थीटा, 1/sin थीटा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो 1 माइनस साइन थीटा, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो कॉस थीटा प्लस 1, तो अगर हम इसको वैसा करते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इसको अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको अगर हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, ठीक है, साइन, हाँ नहीं 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो कितना आ गया साइन थीटा, हाँ एडिशन नहीं है, सॉरी, सो दिस विल बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आई एम सो सॉरी। तो आपका यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एलसीएम कितना है साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
ये हो गया आपका LHS का आंसर, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। हाँ सॉरी, डिनोमीटर में आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। डिनोमीटर में आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, सो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैन बी, देखो दो तरीके होते हैं, एक तो आप भाई साहब RHS को भी तोड़ो और एक LHS से ही RHS लाओ, ठीक है। सो अगर हम इसको LHS से ही RHS लाते हैं, देखो इस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन ये हो गया माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम इनको अलग कर लें, वी बेसिकली हैपन टू सेग्रीगेट दिस, सो व्हाट वी विल गेट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, है ना, साइन थीटा ये वाला प्लस है तो इस माइनस को मैं निकाल रहा हूँ तो ये वाला माइनस हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ओके, अभी आप इस पूरे को सेग्रीगेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने किया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको अगर मैंने सेग्रीगेट किया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये एक साइन थीटा, ये साइन थीटा कर गया, ये कितना हो गया बोलो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो दैट विल बी टैन थीटा। यहाँ पे एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। ओके, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पे दिस विल बी बेसिकली साइन थीटा, और ये साइन थीटा कटा तो यहाँ पे हो गया माइनस सेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस थीटा कर दिया तो यहाँ पे हो गया प्लस कोसेक थीटा, प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसको अगर हम अरेंज करके लिखते हैं, देखो कॉस को यहाँ पे क्या है, देखो y चाहिए ना हमको, y माइनस एक्स, तो y की वैल्यू क्या है बोलो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इसको सजा कर लिख लीजिए, देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, क्लियर है। और माइनस यहाँ पे माइनस, अगर मैं सेक थीटा को ऐसे ले लूँ, सेक थीटा, ठीक है, माइनस टैन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं बोलो, क्योंकि अगर हमने माइनस को अंदर लिया तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। ये कितना हो गया बोलिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया y, दिस विल बी y माइनस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, ठीक है, क्लियर। ओके, फॉर एक्यूट एंगल थीटा प्रूव द फॉलोइंग, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 4 एंड सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। ओके, अभी देखो एक में मल्टीप्लिकेशन है और एक में प्लस है, सो वी शुड बी गेटिंग अ हिंट कि यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से लिंक्ड है, ठीक है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से लिंक्ड है, एक मिनट, दिस विल बी बेसिकली लिंक टू अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम अगर देखेंगे, अर्थमेटिक मीन is always greater than equal to geometric mean. For example, there are two numbers a and b. So arithmetic mean इनका क्या हो जाएगा, a plus b by 2, और geometric mean इनका क्या हो जाएगा, under root ab. So a plus b by 2, that is arithmetic mean will be always be greater than geometric mean. ये हमेशा geometric mean से भाई साहब ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपका देखो यहाँ पे साइंस प्रूव दैट फॉर एक्यूट एंगल सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखो अगर हमने लिया, देखो लेट्स से साइन थीटा, हमने यहाँ पे लिया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, हमने अगर हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिया, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीनिंग का क्या हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा इनका अर्थमेटिक मीन। लेट्स से वी टेक, लेट्स से हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि देखो इस साइन स्क्वायर थीटा से ही आपको कोसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा और इस कॉस स्क्वायर थीटा से ही आपको सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मतलब अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, सो अभी इसको देखो, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2, सो 1/2 विल बी ग्रेटर देन
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू हाफ। अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इफ आई हैपन टू डू अ स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 1/4 विल बी ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। अभी अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं, सो व्हेनेवर वी टेक अ रेसिप्रोकल, लेट्स से विच से 3 is greater than 2, so whenever we take a reciprocal, what will happen, the sign will change, 1/2 will be greater than 1/2। तो हमने यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल ले लिया, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 4 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा है ना, तो 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। तो इसको हम तोड़ मोड़ के क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 4, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है यार, हाँ साइन चेंज नहीं किया ना मैंने, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आपका था दिस विल बी ग्रेटर ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी ग्रेटर। ठीक है, तो आपका साइन चेंज हुआ है, यहाँ पे साइन विल चेंज बिकॉज वी हैव टेकन रेसिप्रोकल्स, सो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपका दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, ओके। इसी तरह से देखो यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 4। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो इसको अगर हम लेते हैं यहाँ पे, सेकंड वाला सवाल कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, वी आर डूइंग द सेकंड वन हियर। ठीक है, ओके। हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया था, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो ग्रेटर देन 4 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ दैट इज देयर, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके चलिए इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो हमारा क्या है यहाँ पे, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1/4, ऐसा है ना, हमने प्रूव कर दिया ना यहाँ पे। ठीक है, दिस विल बी लेस देन 1/4। ठीक है, तो अभी देखो अगर हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा ले लिया, देखो 1/sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन रेसिप्रोकल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या कर लिया, रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल्स। ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, दिस विल बी, साइन चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल में, सो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अभी हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 आएगी। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ओके, तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अभी देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस ये cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो 1/sin स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, सो आपका यहाँ पे कितना हो जाता है बोलो, दिस विल बी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, सो सेकंड वाला जो आपका है, दिस इज ऑल्सो गेटिंग प्रूव, क्लियर, ओके।
अभी हम देखो यहाँ पे देखेंगे कि हाउ डू वी कन्वर्ट इनटू डिग्रीज, रेडियंस और डिग्रीज। द रीजन व्हाई वी नीड टू हैव एवरीथिंग इन रेडियंस, ठीक है, रेडियंस और डिग्रीज में फर्क क्या है, आपके जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे आपके लिमिट्स हो गए, ठीक है, लिमिट्स हो गए, देन इन कंटिन्यूटी एज वेल, कंटिन्यूटी हो गया, ठीक है, देन वी हैव डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम एंगल्स को डिग्रीज में नहीं ले सकते, we cannot take these angles in degrees, so we have to get them converted into radians, ठीक है। तो रेडियंस देखिए क्या होता है, जैसे आपका देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 180, कहीं कहीं पे देखिए 180 C लिखा रहता है और कहीं कहीं पे 180 ऐसा रेडियंस लिखा रहता है, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो हमको मालूम है 180 मतलब होता है वैसा आपका पाई, है ना, पाई रेडियंस, पाई रेडियंस, तो ये ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो अगर मुझे समझ लो वन रेडियन निकाल रहा है, 1 रेडियन निकालना है, जिसको हम 1c या 1r भी लिख सकते हैं, सो दिस विल बी हाउ मच, पाई बाई 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, आई एम मेकिंग अ मिस्टेक हियर। तो आपका पाई रेडियंस, या ऐसे हम लिख सकते हैं पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज और दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, सो वी कैन राइट दिस एज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, ये डिग्रीज में हो जाएगा, ठीक है, और 1 रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बाई पाई, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हैं हम, देखो 180 डिग्रीज आपका कितना है, पाई रेडियंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 180 रेडियंस, तो 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 180 आपका रेडियंस। आजकल हम ये ऐसा लिखता नहीं है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि जैसे ही आप पाई ले रहे हैं तो यू आर गेटिंग कन्वर्टेड एन एंगल इन डिग्रीज टू रेडियंस, ठीक है। तो जैसे आपका देखो यहाँ पे 30 डिग्रीज है, तो 30 डिग्रीज आपका कितना हो जाएगा बोलो, 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 30, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू पाई बाई 6। सिमिलरली ये वाला भी देखिए 45 डिग्रीज मतलब कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 45, सो दिस विल बी पाई बाई 4 रेडियंस, ठीक है। सिमिलरली 60 डिग्रीज, सिमिलरली 90 डिग्रीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो हम डिग्रीज को यहाँ पे रेडियंस में कन्वर्ट करने, ओके। एक्सप्रेस 45 डिग्री, ओके। अभी हम देख लो यहाँ पे 1 डिग्री को क्या लिखते हैं, 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखो, 45 डिग्री 20 मिनट्स और 10 सेकेंड्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो आपको पहले पूरे को डिग्री में लेके आना है, यू हैव टू ब्रिंग द एंटायर थिंग इनटू डिग्रीज, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स है, तो इस 20 मिनट्स को हम कैसे करेंगे, देखो 60 मिनट्स मीन्स 1 डिग्री, तो आपका 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्रीज, ठीक है। तो आपका इसी तरह से भाई साहब कितना है यहाँ पे 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स विल मीन 20/60 डिग्रीज, सो दैट विल बी 1/3 का डिग्रीज, ठीक है, 1/3 डिग्रीज। इसी तरह से आपका कितना है देखो 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1 आपका इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 6 इंटू 60, दैट इज 3600 सेकेंड्स, ठीक है। सो 3600 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 डिग्रीज, सो देयरफॉर 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू 1/3600 डिग्रीज, ठीक है। तो 10 सेकेंड्स विल बी इक्वल टू 1/3600 इंटू 10 डिग्रीज, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच, दिस विल बी 1/360 डिग्रीज हो गया ये, ठीक है, ओके। तो अभी अगर हमारा है यहाँ पे 45 डिग्रीज 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स, 45 डिग्रीज 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स, तो हम सबको डिग्रीज में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो 45 डिग्री का तो 45 है ही, 20 मिनट्स का हमने क्या किया भाई साहब 1/3 डिग्री कर लिया, और 10 सेकेंड्स का हमने कर लिया 1/360, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा डिग्रीज। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 360, 45 इंटू 360 अगर हम करेंगे, सो वी विल गेट 16200 प्लस यहाँ पे 12, तो ये हो गया 120 प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस हाउ मच, 16321/360 डिग्रीज हो गया ये, ठीक है, 16321/2, ओके। अभी ये हो गया आपका डिग्रीज। अभी आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में, ठीक है। सो वी नो दैट 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, सो आपका भाई साहब 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस, सी लिखना चाहें आर लिखना चाहें, वॉट एवर यू वांट टू राइट इट, ठीक है, ओके। तो आपका इतना देखिए 16321/360 डिग्रीज, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, पाई बाई
180 इंटू 16321 बाई 360 डिग्रीज, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी दिस मच। अब इस पाई की वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे कितना है 3.1415 इंटू 16321 अपॉन 180 इंटू 360 रेडियंस, इतना रेडियंस हो जाएगा। दिस विल बी बेसिकली द वैल्यू ऑफ द रेडियंस। आंसर आपका अप्रॉक्सीमेटली 0.79 रेडियंस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो डिग्री से रेडियंस में हमको करना जैसे 1.2 रेडियंस इन डिग्री मेजर, अगर आपको इसको देखो यहाँ पे क्या है, एक रेडियन, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज, ठीक है। तो अगर हमने 1.2 रेडियन ले लिया तो कितना हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू 1.2, तो ये हो जाएगा आपका 180, आप चाहे तो 3.14 ले लीजिए या पाई दैट इज 22 इंटू 7 इंटू 1.2 हो गया ये, ठीक है। तो वट एवर दिस मेजर कम्स आउट टू बी इन डिग्री, आपको डिग्रीज में लाना है इसको, तो इसका आंसर आ रहा है 68.7272 डिग्री, ठीक है। अभी ये 68.7272 डिग्रीज को हमको बेसिकली मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो 68 डिग्रीज हो जाएगा और यहाँ पे 72, पहले हम इसको करेंगे, देखो इस डिग्री 0.7272 डिग्रीज को हम पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कैसे करेंगे 0.7272 इंटू 60 मिनट्स, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 0.7272, दिस इज गोइंग टू गिव यू 46.63 मिनट्स, ठीक है। तो आप पहले 43 मिनट्स लिख लीजिए। अभी आपका बचा ये, ठीक है 0.63, तो इसको इस 0.63 मिनट्स को आप क्या करेंगे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस विल बी, अगर आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0.63 इंटू 60 सेकेंड्स, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 37.8, ठीक है 37.8 सेकेंड्स। ज़्यादा करके हम यहाँ पे 37.8 सेकेंड्स, ये 0.8 ना भी लिखे 38 भी लिखे तो भी चलेगा। तो 68 डिग्री 43 मिनट्स 38 सेकेंड्स, ठीक है। दैट्स हाउ वी विल कन्वर्ट द एंटायर थिंग, ठीक है। सो इस तरह से हम डिग्रीज के रेडियन मेजर में कन्वर्ट करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन एंगल मेजरिंग 15 डिग्रीज। तो आप देखो यहाँ पे ये कोई आर्क है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है आपको, ठीक है। और लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, सो आप यहाँ पे, और आप अगर फॉर्मूला याद करोगे तो जो फॉर्मूला है, तो लेट्स से ये सेंटर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क को निकालना है, इस लेंथ को निकालना है, ठीक है। ये आपका लेट्स से है थीटा और ये तो आपका क्या फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। ये वाला जो थीटा है ये रेडियंस में होता है, थीटा इज इन रेडियंस, ये वाला जो थीटा है दिस इज इन रेडियंस। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपका कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, सबटेंडिंग एन सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्रीज। तो इस थीटा जो 15 डिग्रीज है इसको आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो आपको मालूम है 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, सो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। सो आपका 15 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 15 1 जा 15 30 पाई बाई 12 हो गया ये, ठीक है। सो दिस विल बी पाई बाई 12, तो आपका लेंथ कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 12, ठीक है। L विल बी इक्वल टू 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर। अभी चाहे तो आप इस पाई को इलेबोरेट करके 5.3.14 5 इंटू 3.14 अपॉन 12 ये भी कर सकते हैं। सो दैट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, क्लियर। फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ। तो आपको यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, आर्क कितना का है L सेंटीमीटर, डायमीटर 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे एंगल की वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द वैल्यू। तो वही L इज इक्वल टू आर थीटा, हमेशा याद रखना ये थीटा रेडियंस में होगा, तो दैट विल बी L बाई आर, दैट विल बी 11 बाई 25। अभी 11 बाई 25 क्या आ गया आपका, ये डिग्रीज में आ गया, ठीक है। इसको आपको बेसिकली सॉरी ये आपका रेडियंस में आया, दिस आंसर इज इन रेडियंस, ठीक है। ये हमेशा रेडियंस में, ये फॉर्मूला रेडियंस में है। सो इफ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज, आपको यहाँ पे डिग्रीज में बोला है ना, तो 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। तो अगर आपका भाई साहब 11 बाई 125, नहीं हम उल्टा जा रहे हैं ना, उल्टा जा रहे हैं भाई साहब, उल्टा जा रहे हैं। सो आपका हो जाएगा
पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो आपका 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज बाई पाई, सो आपका 11 बाई 25 रेडियंस, दिस विल बी इक्वल टू 11 बाई 25 इंटू 180 बाई पाई डिग्रीज, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो आपका यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 11, दिस विल बी इक्वल टू 11 बाई 25 इंटू 180 बाई 22 और 7 चला जाएगा ऊपर, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 126 बाई 5 डिग्रीज। तो ये हो गया आपका 25.5 डिग्रीज, ठीक है। अब इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका 25 डिग्रीज तो फिक्स है, हाफ डिग्री को आप किस में मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज हाफ इंटू 60 मिनट्स, सो दैट विल बी हाउ मच 30 मिनट्स। नहीं 25 1/5 आएगा ना, sorry, this will be 1/5, 25 1/5, this 1/5 degrees will be 1/5 into 60, so that will be 12 minutes, so 25 degrees and 12 minutes would be the answer, ठीक है। हमेशा L इज इक्वल टू आर थीटा में याद रखिएगा, ये थीटा आपका किस में होगा, रेडियंस में होगा, ठीक है। इफ आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स, तो आपका भाई साहब R1 है एक का, लेट से, और दूसरे का रेडियस है आपका R2, लेट द रेडियस बी दिस, ठीक है। आर्क्स ऑफ सेम लेंथ मतलब यहाँ पे भी L होगा और यहाँ पे भी L होगा, ठीक है। लेट से ये आपका हो गया आर्क लेंथ, this is arc length and this is radii of two circles, this is basically radii of the two circles, ठीक है। and they subtend angles of 60 डिग्री, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब 60 डिग्री, ठीक है। एंड दूसरा वाला कितना है भाई साहब, थीटा 1 की वैल्यू है 60 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली थीटा इन डिग्रीज, इसको हमको रेडियंस में निकालना है। तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री मतलब 180 डिग्री होता है आपका पाई रेडियंस, ठीक है। तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई इंटू 60 बाई 180, सो दैट्स गोइंग टू बी पाई बाई 3 रेडियंस, सो दिस विल बी पाई बाई 3 रेडियंस, ठीक है। और इसी तरह से थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, पाई इंटू 75 बाई 180, पाई इंटू 75, ठीक है। 25 3 जा 75 और यहाँ पे 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये हो गया आपका 5 पाई बाई 12। तो एक्चुअल वैल्यू इसकी हो जाएगी 5 पाई बाई 12, दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव टू कंसीडर, ठीक है। ये वाली वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। क्या पूछा है आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो L इज इक्वल टू आर थीटा के हिसाब से R इज इक्वल टू L बाई थीटा होता है, तो R1 बाई R2 कितना मिल जाएगा आपको, देखो L बाई थीटा 1 अपॉन L बाई थीटा 2, तो L और L तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, थीटा 2 बाई थीटा 1, थीटा 2 बाई थीटा 1 अगर हम कर रहे हैं तो आपका थीटा 2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 पाई बाई 12, और थीटा 1 की वैल्यू कितनी आई है पाई बाई 3, पाई बाई 3, ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी 5 इंटू 3 अपॉन 12, 3 1 3 3 4 12, so this will be 5 by 4, this will be 5 by 4, so R1 is to R2, this will be equal to 5 is to 4. Here are we clear on this one, people are समझ में आ रही है, okay. Assuming the distance of the earth from the moon to be of 3,84 kilometer and the angle subtended by the moon at the eye of a person on the earth to be 31 minutes, find the diameter of the moon, ठीक है। तो देखो इस तरीके का सवाल बन रही है, दिस विल बी अ प्रॉब्लम लाइक दिस, ठीक है। अगर हमने मान लिया लेट ए बी द डायमीटर ऑफ द मून, इसको हमने ए बी को डायमीटर ऑफ द मून माना है, ठीक है। ओ बी द ऑब्जर्वर, और यहाँ पे ओ है, ये मून है बेसिकली, दिस इज द मून, दिस इज बेसिकली द मून, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के एंगल से मून का कितना बन रहा है 31 मिनट्स का, ठीक है। सिंस द एंगल सबटेंडेड बाय द मून इज वेरी स्मॉल, ये जो एंगल है जो सबटेंडेड है बाय द मून इज वेरी स्मॉल, इट्स डायमीटर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्मॉल आर्क ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज द आई। तो आपका भाई साहब हम मान सकते हैं यहाँ पे ये जो एंगल सबटेंडेड, ये जो एंगल है ये काफी स्मॉल है, देखो ये L इज इक्वल टू आर थीटा, ये स्मॉल एंगल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। 31 मिनट्स इज डेफिनेटली अ वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। सो सिंस द एंगल सबटेंडेड बाय द मून, हमारा जस्टिफिकेशन यहाँ पे क्या है भाई साहब, इज वेरी स्मॉल, तो एंगल AOB 31 मिनट्स है, तो पहले हमने इसको क्या कर लिया, रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। देखो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्रीज लिख सकते हैं कि नहीं, 1/60 डिग्रीज, ठीक है। तो आपका 31 मिनट्स का कितना हो जाएगा बोलो, 31/60
डिग्रीज। और इसको अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना हो तो वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 बाई पाई रेडियंस, ठीक है, 180 बाई पाई रेडियंस। तो 31 बाई 60 डिग्रीज, हाँ 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस, पाई बाई 180 रेडियंस होता है। तो 31 बाई 60 कितना हो जाएगा, 31 बाई 60 इंटू पाई बाई 180, भाई साहब ये हो गया आपका रेडियंस, क्लियर, ठीक है, 31 बाई 60। तो आपका ये होगा, देखिए रेडियंस 31 बाई 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियंस। नाउ सिंस द एंगल सबटेंडेड बाय मून इज वेरी स्मॉल, इट्स डायमीटर विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द स्मॉल आर्क ऑफ अ सर्कल whose center is the eye of the observer। तो आप मान सकते हैं कि भाई साहब the diameter will be the small arc of a circle whose center is the observer and the radius is the distance of the earth from the moon। radius is the, इसका रेडियस क्या है भाई साहब, एक ऐसा सर्कल का पार्ट है, देखो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल एंगल बन रहा है, तो हम मान सकते हैं कि भाई साहब ये एक ऐसे सर्कल की तरह जा रहा है, दिस इज बेसिकली द सर्कल, ठीक है, ऐसे सर्कल की तरह जा रही है, ठीक है, और ये भाई साहब आपका लेंथ हो गया, ठीक है, इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून। ऑल्सो द मून सबस्टेंस, इसको हम पैरेलैक्स मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, इन फिजिक्स में। तो आपका थीटा कितना हो जाएगा, बोलो, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। आर आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, एल की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट करी हुई है, आर, ठीक है, थीटा तो आपको मालूम ही है। तो आप अगर थीटा यहाँ पे ले रहे हैं कितना, 31 बाई 60 इंटू पाई बाई 180, ये हो गया आपका रेडियंस में, ठीक है, और दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना है, देखो 384,400, ठीक है, क्लियर है, ए बी डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, इस पूरे को ही हम आर्क मान सकते हैं, ठीक है। तो सिंस द एंगल सबटेंडेड बाय द मून इज वेरी स्मॉल, ये जो एंगल सबटेंडेड बाय द मून इज वेरी स्मॉल, इट्स डायमीटर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्मॉल आर्क ऑफ अ सर्कल whose center is the eye of the observer, ठीक है, and the radius is the distance of the earth from the moon। तो ये रेडियस आपका डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द मून, ठीक है, एंड ऑल्सो द मून सबटेंडेड एंगल ऑफ 31 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो थीटा इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, एल बाई आर। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ए बी, मतलब एक्चुअली में ये ए बी, देखो ऐसा है कि अगर आप इसको ऐसे समझते हैं, लेट्स से अगर आप कोई स्मॉल सर्कल ले रहे हैं, ठीक है, स्मॉल सर्कल ले रहे हैं, तो आपका ये आर्क हो गया, ठीक है, दिस इज बेसिकली द आर्क। तो आप अगर बहुत बड़ा कोई सर्कल ले रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला जो आर्क बनेगा, ये वाला जो आर्क बनेगा, ठीक है, ये वाला लेंथ, ठीक है, इट विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू, सिंस द एंगल सबटेंडेड बाय द मून इज वेरी स्मॉल, अगर ये एंगल हमने बहुत छोटा लिया हुआ है, एंगल हमने, सो इन दिस प्रॉब्लम फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7 hours 20 minutes, ठीक है। So we know that in 12 hours the hour hand completes one rotation, that is 360 degrees, ठीक है। Now the time is 7:20, which means it is 7 hours 20 minutes। So if I convert this 20 minutes into hours, this will be 7 hours 20 by 60 hours। So this will be 7 plus 1 by 3 hours, so that will be 22 by 3 आवर्स, ठीक है। सो आपका 22 by 3 आवर्स में मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, दिस विल बी 360 डिग्रीज, सॉरी इट इज आवर हैंड, दिस इज आवर हैंड, ठीक है, आवर हैंड 360 इंटू 22 by 3, 22 by 3, सो दिस विल बी हाउ मच, 120, am I correct, 7 hours 22 by 3 hours ना, तो 2640 आ जाएगा, 12 hours 360, थ्री सिक्सटी बाई 12, यस करेक्ट। तो ये हो गया आपका 10, यस 220 डिग्रीज, ठीक है। तो 7 hours 20 minutes में आवर हैंड ने कितना कवर कर लिया भाई साहब, 220 डिग्रीज, ठीक है, 220 डिग्रीज, ओके। और अगर हम मिनट हैंड को देखें तो मिनट हैंड का भाई साहब हमारा इससे ही मतलब है सिर्फ, ठीक है, 20 मिनट से मतलब है। तो 60 मिनट्स में कितना कवर कर रहा है ये, 60 मिनट्स में भाई साहब
360 डिग्रीज, ठीक है। तो 20 मिनट्स में कितना कवर करेगा? दिस विल बी 360 बाई 60 इंटू 20, सो दैट विल बी 120 मिनट्स, 120 डिग्रीज, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू आवर डिफरेंस विल बी हाउ मच? 220 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज, सो दैट विल बी 0, 0 हो गया 0, 2 से बन गया 1, 100 डिग्रीज का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 100 डिग्रीज, ओके। ओके, फॉर ईच नेचुरल नंबर k, सी के डिनोट अ सर्कल विथ रेडियस k, ठीक है। तो लेट्स से आपका यहाँ पे सी के इज डिनोटिंग अ सर्कल हर एक नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर विच मीन्स बेसिकली विच स्टार्ट्स विथ 1, 1 2 3 ऐसा नेचुरल नंबर है। फॉर ईच नेचुरल नंबर k, लेट सी के डिनोट अ सर्कल विथ रेडियस k, ठीक है, इसका रेडियस k है, सेंटीमीटर्स एंड सेंटर एट ओरिजिन। ऑन द सर्कल सी के अ पार्टिकल मूव्स k सेंटीमीटर्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये भाई साहब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन ऑन सी के, द पार्टिकल मूव्स टू सी के प्लस 1, एक रेडियस ज्यादा, ठीक है, इन द रेडियल डायरेक्शन। द मोशन ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यूज इन दिस मैनर, द पार्टिकल स्टार्ट्स एट 1 0, 1 0 मतलब क्या हो जाएगा आपका? देखो मतलब कहां पे स्टार्ट किया है इसने, जहां पे x एक्सिस पे ये 1 है और y एक्सिस पे 0 है, ऐसे पॉइंट पे, ठीक है। तो रेडियस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, ठीक है। If the particle crosses the positive direction of the x-axis for the first time on the circle at Cn, then find the value of Cn, ठीक है। If the particle, okay, the motion of the particle on the circle, तो ये आपका देखिए ये ऐसे सर्कल्स है, ठीक है, आपका A0, ठीक है, फिर A1, फिर A2, ऐसा जाता जा रहा है, ठीक है, ओके। So the motion of the particle on the circles is shown with bold lines in figures starting from A0, तो आपके A0 से देखिए यहाँ से ऐसे जा रही है पार्टिकल, ठीक है, इधर से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बात समझ में आ रही है? देखो फॉर ईच नेचुरल नंबर के, तो आपका ये तो सारे सर्कल्स हो गए, ये सारे सी के वाले सर्कल्स है, मतलब C1, C2, C3, इसका रेडियस भाई साहब 1, इसका रेडियस 2, इसका रेडियस 3, ऐसा जाता जा रहा है, ये सारे सर्कल्स है, ठीक है, विथ रेडियस k सेंटीमीटर्स, और सेंटर इसका कहाँ पे है भाई साहब? ओरिजिन पे है, ठीक है। नाउ ऑन द सर्कल CK अ पार्टिकल मूव्स k सेंटीमीटर्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस तरफ मूव करेगा ये, ठीक है। सो ये ऐसे मूव कर रहा है, देखो ऐसे, ठीक है, k सेंटीमीटर्स इन द, अभी k मतलब देखो C1 है, तो C1 सर्कल पे मतलब जहां पे इसका रेडियस 1 है, तो ये k सेंटीमीटर्स मूव कर रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर मूव कर रहा है, तो फ्रॉम हेयर टू हेयर इट विल मूव, ठीक है, फ्रॉम हेयर टू मूव, द पार्टिकल मूव्स CK, द पार्टिकल मूव्स टू CK1, ऑब्वियसली अभी क्या करेगा? पार्टिकल मूव्स टू दिस वाला सर्कल, तो ये वाला आपका C1 हो गया, ये हो गया C1 + 1 दैट इज 2, ठीक है, तो उस पार्टिकल यहाँ पे मूव कर गया। अभी यहाँ से फिर से इसने कितना कवर किया? द मोशन ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यूज इन दिस मैनर, तो अभी आप देखो यहाँ पे पार्टिकल ने कितना यूनिट्स मूव किया? 1, फिर ये इधर गया, फिर इधर से कितना मूव किया? 2, फिर जैसे 3 पे आ गया तो 3 यूनिट्स मूव किया, फिर जैसे 4 पे आ गया तो 4 यूनिट्स मूव कर रहा है, जैसे 5 पे आ गया तो 5 यूनिट्स मूव कर रहा है, जैसे 6 पे आ गया तो 6 यूनिट्स मूव कर रहा है, ऐसे so on and so forth, ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट्स एट दिस पॉइंट, पार्टिकल बेसिकली स्टार्ट्स एट व्हाट पॉइंट? 1 0, ये वाले पॉइंट से उसने स्टार्ट किया 1 0, ठीक है, वेयर y एक्सिस इज 0 एंड x एक्सिस का 1 कोऑर्डिनेट है। सो द पार्टिकल क्रॉसेस द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप देखो यहाँ 1 2 3 4 ये सब नेगेटिव डायरेक्शन है, 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करते हुए ये यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस, यहाँ पे देखो 1 प्लस ये कितना हो गया? यहाँ पे इतना 1 हुआ था ना यहाँ तक, फिर यहाँ पे कितना होगा? 2, फिर 2 + 3 5, ठीक है, ये 5, फिर यहाँ पे आ रहा है ऐसे देखो, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका किस वैल्यू पे आ रहा है? ये देखो दिस विल बी बेसिकली यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे देखो, गिनो, यहाँ पे आप ऐसे जा रहे हो, ये 1, फिर भाई साहब यहाँ पे कितने जाएगा? 2, ठीक है, फिर यहाँ पे भाई साहब, तो आपका यहाँ पे 1 डिस्टेंस हुआ, यहाँ पे कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 3, यहाँ पे कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 5, फिर 5, यहाँ पे कितना डिस्टेंस हो जाएगा बोलो? हाँ नहीं, देखो यहाँ पे आया 1 हुआ ना, 1 से यहाँ पे गया, फिर 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 ऐसे जाता जा रहा है। देखो तो अगर आप देखोगे ये वाला 1 2 3 4 5 6 7th वाला सर्कल पे वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। सो द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द सर्कल्स इज शोन विद बोल्ड लाइंस इन द फिगर। नोट दैट ऑन एवरी साइकिल द पार्टिकल मूव्स जस्ट 1 रेडियन। तो बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे 1 रेडियन क्यों हो रहा है, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट 1 रेडियन?
1 रेडियन बेसिकली क्यों? एनी आइडिया? देखो यहाँ पे ये कितना हो रहा है, ये वाला देखो, दिस वन विल बी हाउ मच, 1 यूनिट मूव किया ना इसने, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, कितना यूनिट मूव किया इसने? 2 यूनिट्स। लेकिन यहाँ पे ये भी तो बढ़ गया ना आपका, देखो रेडियन क्या होता है, थीटा ना, थीटा कितना हो जाएगा भाई साहब, L बाई आर, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, L बाई आर। यहाँ पे देखो L कितना है 1 और R कितना है 1 ही तो हुआ है कि नहीं, 1 ही तो हुआ ये, ठीक है, तो L बाई आर कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भाई साहब कितना यूनिट उसने कवर किया 2, और इसका R कितना हो जाएगा भाई साहब 2, क्योंकि सेकेंड रेडियस पे है, ठीक है। यहाँ पे इतना किसने कवर किया 3, और ये कितना हो जाएगा 3/3, ठीक है। ये वाला देखो 4/4, तो हर बार वो 1 रेडियन कवर कर रहा है, ऐसे 1 रेडियन कवर करता जा रहा है, ठीक है। सो नोट दैट ऑन एवरी सर्कल द पार्टिकल ट्रेवल्स जस्ट 1 रेडियन, द पार्टिकल क्रॉसेस द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन Cn, तो वेयर n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट क्या हो जाएगा आपका, देखो ऐसे एक रेडियन करके आप क्रॉस करते जाओगे तो n हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पाई, है कि नहीं, Cn वेयर n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो n हैज टू बी इक्वल टू 2 पाई। भाई एक पूरा चक्कर हो रहा है ना, लेकिन एक पूरा चक्कर कैसे हो रहा है, एक रेडियन करके बढ़ता जा रहा है, तो आप n रेडियंस तक पहुंच चुके हैं, n रेडियंस, तो यहाँ पे भाई साहब n की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, दिस विल बी इक्वल टू 7, ठीक है, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, ओके। देखो यहाँ पे 1 रेडियन, फिर यहाँ पे भी 1 रेडियन, फिर यहाँ पे भी 1 रेडियन, फिर यहाँ पे भी देखो 1 रेडियन, ऐसे घूमते जा रहे हैं आप, ठीक है। तो यू हैव कवर्ड बेसिकली हाउ मेनी, मतलब लेट्स से n रेडियंस यू हैव कवर्ड, ठीक है, और ये n रेडियंस का टोटल सम कितना आ रहा है, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पाई। हम पहली बार जब क्रॉस करें तो 2 पाई होगा ना, देखो n रेडियंस जो होगा दैट विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2 पाई, एक चक्कर का अगर हम कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, सॉरी n इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, ठीक है, ओके। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, ऐसे करते करते 7 तक आए ना, ठीक है। तो दिस विल बी n की वैल्यू, कितने चक्कर काटे आपने 7, तो n की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 7, दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। n की वैल्यू, द पार्टिकल क्रॉसेस द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन Cn, फॉर द फर्स्ट टाइम ये किस में क्रॉस कर रहा है भाई साहब, Cn पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, वेयर n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पाई। तो आपको यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर को निकालना है, क्योंकि आप पॉजिटिव x एक्सिस में जा रहे हैं, तो इसके हिसाब से n की लीस्ट वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है, उससे ज्यादा भी होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियन का कॉन्सेप्ट है, देखो रेडियन का कॉन्सेप्ट को समझना है, यहाँ पे ये जो आपका L है और R है ये सेम वैल्यू आ रहा है, इसीलिए रेडियन की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन एंड यू हैव द 7th रेडियन। 7th रेडियन है आपका, यहाँ पे 2 पाई डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो आपका भाई साहब n का वैल्यू हो जाएगा 7, n का वैल्यू हो जाएगा 7, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बेसिकली देखो ये क्या कर रहे हैं आप, एक पूरा सर्कल मान रहे हैं ना, तो ये 2 पाई n विल बी इक्वल टू 2 पाई n, यहाँ पे कितना हो गया आपका n, कितना हो गया 7 ना, 7, ठीक है, n पाई, तो आपका ये हो जाएगा 2 पाई n, तो इसी के लिए आपका n का वैल्यू कितना आ रहा है बेसिकली 7, ठीक है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल, आपके जितने भी एंगल्स हैं, एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री द आइडिया ऑफ एन एंगल इज मोर जनरल, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज एंड हैज एनी मैग्नीट्यूड, इसका भाई साहब कोई भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इन ट्रिग्नोमेट्री एज इन केस ऑफ ज्योमेट्री द मेजर ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वन रे ऑफ एंगल टू द अदर। तो यहाँ पे भाई साहब आपका इनिशियल आर्म होता है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल आर्म, एंड ऑब्वियसली दिस विल बी द टर्मिनल आर्म, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टर्मिनल आर्म, ठीक है। The initial and final positions of the revolving ray are respectively called the initial arm and the terminal arm, and the revolving line is called the generating line or the radius vector, ठीक है। For example, OA and OB the initial and final, तो आपका एंगल जो फॉर्म हो रहा है that is called AOB। तो एंगल्स एक्सीडिंग 360 डिग्री, जब एंगल आपकी 360 डिग्री से ज्यादा हो जाती है, in geometry we confine ourselves to angles from 0 to 360 degree, but there may be problems in which the rotation involves more than one revolution, for example the rotation of a flywheel। In trigonometry, we generalize the concept of angle to angles greater than 360 degree. This angle can be formed in two ways. The revolving radius vector starts from the initial position OA. तो आपका देखो OA एक रेडियस वेक्टर है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया हुआ है इसको, तो ऐसे घूम रहे आप, ऐसे घूमते हुए आए फिर चले गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 360 प्लस अल्फा, पहले ये था अल्फा, ठीक है, अभी ये कितना हो जाएगा भाई साहब 360 प्लस अल्फा, ठीक है। एक बार और चक्कर मारा आपने तो 70 20 प्लस अल्फा, so that is how it is going to increase,
ठीक है। सो ये आपके भाई साहब वैल्यूज हो जाएंगे, तो आपका 360 डिग्री ऐड होता रहेगा हर बार, ठीक है। सो एंगल्स फॉर्म बाय द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमेशा जब भी आप काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज में उतरेंगे तो एंगल्स को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होंगे और क्लॉकवाइज में आपके एंगल्स नेगेटिव हो जाएंगे। आप जब ऐसे जा रहे हैं तो एंगल्स विल बी टेकन एज पॉजिटिव, whereas when you go like this your angle will be taken as negative, ठीक है। so if you are taking this as alpha, this will be obviously how much, this will be 360 minus alpha, but the direction of this is from here to here, आप उल्टा जा रहे हैं तो ये एंगल की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 360 माइनस अल्फा, लेकिन इस पे एक माइनस साइन चढ़ जाएगा क्योंकि आप अभी कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ये वाला एंगल आप कैसे गए, एंटी क्लॉकवाइज गए हैं। तो टिल द टाइम you are moving anti-clockwise it will have a positive value, the moment you move clockwise it will have a negative value, ठीक है। okay, so quadrants of angles, this is something that we have already learned in 10th standard, but just to reiterate, यहाँ पे एंगल थीटा is in the first quadrant, तो यहाँ पे सब साइंस पॉजिटिव, यहाँ पे आपका सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो थीटा वाला जो एंगल है वो कहाँ पे, सेकंड कोऑर्डिनेट। थीटा बेसिकली इज द एंगल विच द टर्मिनल आर्म मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। थीटा इज बेसिकली द एंगल which the terminal arm makes with positive direction of x axis, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे भाई साहब फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो ऑल दीज आर बेसिकली वैल्यूज ऑफ थीटा। तो को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, देखो एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन दैट गिव द सेम टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। गिवन एनी एंगल अल्फा there is an unlimited number of co-terminal angles with alpha, same positive or some negative. Do not confuse equal angles with co-terminal angles. Equal angles are angles with the same measure. So 30 degree and minus 330 degree are not equal angles but co-terminal angles. तो सही मायने में अगर देखा जाए तो ये वाले आपके क्या हो जाएंगे, देखो ये वाला 30 डिग्री हमने इधर से लिया हुआ है और अगर आप घूम कर ऐसे जा तो आपने इधर से इधर लिया तो 30 डिग्री लिया, इधर से इधर हो गए तो 330 डिग्री हो जाएगा, है ना। सो दीज आर नोन एज को-टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। इनफैक्ट हाउ कुड अ पॉजिटिव नंबर एवर बी इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर? इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज को-टर्मिनल एंगल्स बट को-टर्मिनल एंगल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल, ठीक है। तो इक्वल एंगल्स को-टर्मिनल एंगल्स होंगे। जैसे मैं अगर 30 डिग्री लिखूं या माइनस 330 डिग्री लिखूं, इट विल मीन द सेम, ठीक है। 30 डिग्री लिखूं या माइनस 330 लिखूं, इट विल मीन इन द सेम एंगल। इनफैक्ट तो इक्वल एंगल्स are always co-terminal angles but co-terminal angles are not necessarily equal. For example, if we say angle ABC is equal to angle CBA, we mean both name the same angle. However, if we say that ABC is co-terminal with CBA, we mean that they share the same terminal side but are not necessarily equal, ठीक है। टर्मिनल एंगल उनका दोनों का सेम होगा। From the above discussion, it is clear that co-terminal angles differ by an angle of 360, मतलब n इंटू 360, ये n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आप देखो इफ दीज एंगल्स आर को-टर्मिनल, एंगल अल्फा है आपका 185, एंगल बीटा है आपका 545, अल्फा माइनस बीटा कर दीजिए आपका कितना आ रहा है 730। इफ दिस वुड हैव बीन अ मल्टीपल ऑफ 360, अगर ये n इंटू 360 होता तो ये को-टर्मिनल होता, लेकिन ये है नहीं, ठीक है। ओके, हेंस द गिवन एंगल्स आर नॉट को-टर्मिनल। अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखो 17 पाई बाई 36, बीटा की वैल्यू कितनी है 161 पाई बाई 36। तो अगर बीटा माइनस अल्फा करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 144 बाई 36 विच इज 4 पाई, विच इज बेसिकली अ मल्टीपल ऑफ, हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई है, तो n2 पाई जहां भी आपके दो एंगल्स का डिफरेंस आ जाएगा 2n पाई, ये 2n पाई, तो वो को-टर्मिनल एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज गिवन एंगल्स आर बेसिकली को-टर्मिनल। जो दो एंगल के डिफरेंस में आपका 2n पाई का वैल्यू आ जाए उसको हम को-टर्मिनल एंगल्स बोलेंगे। रेफरेंस एंगल, लेट थीटा बी द एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, तो आपका एक स्टैंडर्ड पोजीशन है। इफ रेफरेंस एंगल इज द अक्यूट एंगल थीटा डैश फॉर्म्ड बाय दिस टर्मिनल साइड ऑफ, तो आपका देखो यहाँ पे रेफरेंस एंगल ले रहे हैं, ठीक है। समझ लो ये वाला एंगल जो है आपका थीटा डैश है, ठीक है। इफ थीटा बी एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, इट्स रेफरेंस एंगल इज द अक्यूट एंगल थीटा डैश फॉर्म्ड बाय द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा एंड द एक्स एक्सिस, तो टर्मिनल साइड ऑफ थीटा एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, थीटा डैश इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या थीटा डैश को हम अगर रेडियंस में लिखे तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली भाई साहब यहाँ पे देखो आपका कितना है, ये वाला पूरा थीटा है और ये वाला कितना है आपका थीटा डैश है, तो थीटा डैश को क्या लिखना है भाई साहब, थीटा माइनस 180, या थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई हो गया यहाँ पे।
अगर आप इस कोऑर्डिनेट में चले आए थीटा को लेकर तो आपका ये वाला थीटा डैश हो जाएगा, ठीक है। सो थीटा डैश इज इक्वल टू 360 माइनस पाई और 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। ओके, तो रेफरेंस एंगल बेसिकली क्या हो जाएगा, रेफरेंस एंगल आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और इसके एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो डिफरेंस है, समझ लो ये थीटा है, तो इसके एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा इसका दूसरा वाला साइड, उसको हम बोलेंगे रेफरेंस एंगल, ठीक है। क्लियर है? तो आपका देखो यहाँ पे ये है, तो इमीडिएट एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला हो जाएगा आपका रेफरेंस एंगल, ठीक है। ये एंगल थीटा है और इमीडिएट एक्स एक्सिस ये वाला है, हम इतना घूमकर नहीं जाएंगे, जो इमीडिएट एक्स एक्सिस है उस पे जाएंगे, ठीक है। अगर ये भाई साहब आपका थीटा है तो इमीडिएट एक्स एक्सिस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला देखो यहाँ पे ये थीटा डैश है, इसका इमीडिएट एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ पे थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका थीटा डैश 180 माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आपका थीटा डैश थीटा माइनस 180 हो जाएगा। अभी आप समझ लो ये वाला एंगल पे आए थीटा, ठीक है, तो इमीडिएट एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला है, तो टर्मिनल आर्म जिस एंगल के साथ ये बनाएगा तो ये थीटा डैश हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो डिपेंड्स कि आपका टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से आपके रेफरेंस एंगल्स होंगे। फाइंड द रेफरेंस एंगल्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो आपकी यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो -230 है, तो आप किधर से जाओगे, इधर से, ये आपका -230 हो गया। ये वाला एंगल का भाई साहब इसके साथ कितना एंगल बनेगा, इसका साथ ऑब्वियसली 50 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 180 प्लस 50 तो आपको 230 दे रहा है, तो आपका ये जो टर्मिनल आर्म है विद द इमीडिएट एक्स एक्सिस इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 डिग्रीज, और ये 50 डिग्रीज है भाई साहब, ठीक है, ये 50 डिग्रीज है। तो आपका अगर थीटा -120 है तो रेफरेंस एंगल यहाँ पे कितना हो गया, बोलिए 50 डिग्रीज। क्लियर? ओके, यहाँ पे थीटा है आपका देखो 31 पाई बाई 9। अभी आप उसको कैसे चलाओगे, देखो ये हो गया कितना 1 पाई, ठीक है, 1 पाई, ये हो गया आपका 2 पाई, 31 पाई बाई 9 है, इससे आप भाई साहब -2 पाई कर दो, कितना आ जाएगा देखो 31 पाई माइनस 18 पाई बाई 9, है ना। 2 पाई भी नहीं, हमको 3 पाई करना पड़ेगा, 3 पाई 3 9 27 9, हाँ 3 पाई करेंगे। 3 पाई अगर हम करेंगे मतलब 3 चक्कर मारेंगे, 3 पाई मतलब हो गया आपका 27 मतलब कितना हो गया बोलो 4 पाई बाई 9। तो आपका 3 चक्कर आप मान लीजिए पहले, 1 2, ठीक है, ये हो गया आपका एक चक्कर हो गया ये, ठीक है, 2 पाई, फिर हो गया आपका ये हो गया 3 पाई, 2 पाई प्लस 1 3 पाई हो गया ये, ठीक है। ओके, 3 पाई प्लस कितना करेंगे आप, यहाँ पे कितना है देखो 31 पाई है ना, तो आप इस पे आएंगे, देखो ये हो गया आपका 31 पाई, ये वाला एंगल 2 पाई यहाँ तक, फिर यहाँ तक कितना हो गया 3 पाई, और यहाँ तक कितना हो जाएगा 31 पाई बाई 9, ठीक है। ओके, अब ये 31 पाई बाई 9 है देखो यहाँ तक, ठीक है। तो 31 पाई बाई 9 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 3 पाई प्लस 4 पाई बाई 9 लिख सकते हैं, जैसा हमने किया यहाँ पे देखो 4 पाई बाई 9, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 पाई प्लस 4 पाई बाई 9। तो 3 पाई बाई, तो ये वाला जो टर्मिनल आर्म है ये आपके एक्स एक्सिस से कौन से एक्स एक्सिस से नियरेस्ट है, ये वाले से कि ये वाले से, ये वाले से, और इसका एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है देखो 4 पाई बाई 9। सो दिस विल बी द रेफरेंस एंगल ऑफ दिस 4 पाई बाई 9, ठीक है। 640 डिग्री है थीटा की वैल्यू, ठीक है। 640 डिग्री से भाई साहब कितना है, 720 डिग्री से लेस होगा ना, ये 720 डिग्री से लेस होगा, मतलब आप ये हो गया आपका एक चक्कर हो गया 360, ये हो गया भाई साहब कितना 360 प्लस 180 540, तो और 100 डिग्रीज इधर, तो ये हो गया 640 डिग्री, ठीक है, और 100 डिग्रीज इधर, तो ये हो गया आपका 640, है ना। तो 100 डिग्री इधर मतलब कितना हो जाएगा, ये दिस इज 90 और ये प्लस 10 हो गया ये, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 80 हो जाएगा, ठीक है। सो नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा हुआ, ये वाला, इससे ये कितना दूर 80 डिग्री, सो दिस विल बी योर रेफरेंस एंगल, ठीक है। 1 सेकेंड, जस्ट 1 मिनट।